शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लंबे अंतराल के बाद हम आपके समक्ष लेकर आए हैं शनि के गोचर का प्रभाव मिथुन राशि पर। जी हां, शनि जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किए हैं और उनके प्रभाव के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। मकर राशि की, कुंभ राशि की, मीन राशि की, मेष राशि की और वृषभ राशि की। आप इन सभी वीडियोस को यहां प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन सभी राशियों पर शनि के गोचर के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वह आप जान सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब चूंकि हम नक्षत्र अनुसार चर्चा कर रहे हैं तो यहां भी हम नक्षत्र अनुसार चर्चा ही करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 29 मार्च 2025 को शनि देव का कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश हुआ है, यानी कि गोचर हुआ है। अब चूंकि हम मीन राशि की बात करते हैं तो यह मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव होता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि शनि देव का दशम भाव से गोचर हो रहा है। तो यह गोचर करियर के ऊपर प्रभाव डालेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर प्रभाव डालेगा, जीवन की जिम्मेदारियों और अनुशासन पर गहरा प्रभाव डालेगा। इन प्रभावों को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं शनि परिलक्षित हो रहे हैं या नहीं। यदि परिलक्षित हो रहे हैं तो आप इन प्रभावों को अपने ऊपर बहुत गहरा जानिए, और यदि आपकी दशाओं में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं तो शनि के इस गोचर का आपके जीवन में सामान्य प्रभाव रहेगा। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मिथुन राशि के जातकों को इस समय मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ना होगा। शनि का प्रभाव धीरे धीरे स्थिर सफलता दिलाने वाला होता है, लेकिन यह धैर्य और परीक्षा के बाद ही फल प्रदान करते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के करियर और व्यवसाय पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे पहले वह जानेंगे। तो बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र के यहां पर तृतीय और चतुर्थ चरण आते हैं। तो करियर में अचानक बदलाव आ सकते हैं, नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत के बाद प्रमोशन मिलने की संभावना है। बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, सोच समझकर निवेश करें, सोच समझकर फैसले लें। टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और रिसर्च क्षेत्रों में सफलता के संकेत भी इस गोचर के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। फिर हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के करियर की। करियर में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, धैर्य बनाकर रखना आवश्यक होगा। जो लोग मीडिया, आईटी, ज्योतिष या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर षड्यंत्र से बचें, पीठ के पीछे आलोचनाएं हो सकती हैं। बिजनेस में अचानक लाभ और हानि दोनों के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, अतः सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के करियर की। यहां पर हम पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के जातकों की बात करेंगे। करियर में स्थिरता आने लगेगी, लेकिन धीमी गति से। सरकारी नौकरी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। व्यापार के विस्तार के अच्छे अवसर हैं, लेकिन सोच समझकर निवेश करना होगा। कार्यस्थल पर नए अवसर और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। फिर हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र के जातकों की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं, लेकिन खर्च भी बढ़ते जाएंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो आर्थिक उतार चढ़ाव रहेंगे, निवेश में सतर्कता आवश्यक होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए। तो व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। पारिवारिक जीवन की जब बात करेंगे तो हम मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंताएं देख सकते हैं। पारिवारिक विवादों से मृगशिरा के जातकों को बचना होगा। शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के घर में
अचानक विवाद होने की संभावनाएं हैं, सावधानी बरतनी होगी। संतान पक्ष से चिंताएं प्राप्त हो सकती हैं, अतः उनका मार्गदर्शन करना भी अत्यंत आवश्यक होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं, धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। शादीशुदा जातकों को अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता महसूस होगी। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो अचानक प्रेम संबंधों में ज्यादा परेशानी आ सकती है। शादीशुदा लोगों को गुस्से और अहंकार से बचना होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की बात करें तो प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। नए रिश्ते बनने की संभावनाएं बन रही हैं। विवाहित जीवन सुखद रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। फिर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहां मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और नींद की समस्याओं का आगमन दिखाई दे रहा है। खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मेडिटेशन, योग, ध्यान फायदेमंद साबित होगा। त्वचा और एलर्जी से संबंधित समस्याएं भी आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को हो सकती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो संक्रामक रोगों से बचाव करने की आवश्यकता होगी। इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। नियमित व्यायाम करें और फिटनेस पर ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे, यानी कि शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं उनकी बात करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए छात्रों को कठिन परिश्रम करना होगा, तभी सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के अवसर भी इस नक्षत्र के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जो छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। भ्रमित होने से बचने की आवश्यकता है, साथ ही साथ एकाग्रता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। पुनर्वसु नक्षत्र के छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए यह अनुकूल समय रहेगा। नई चीजें सीखने का मौका प्राप्त होगा। शोध और अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों में रुचि बढ़ सकती है। जब हम आध्यात्मिकता और मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को रहस्यमय एवं गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। ध्यान, योग, इन सभी से इन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों की अगर मानसिक स्थिति की बात करें तो थोड़ी अशांति दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक साधना से राहत प्राप्त होने की संभावनाएं भी प्राप्त हो रही हैं। ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता होगी। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। गुरु या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर हम कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए संपूर्ण निष्कर्ष निकालें तो यहां करियर में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा, लेकिन मेहनत तो आवश्यक है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक रहेगा। परिवार और रिश्तों में धैर्य बनाए रखना जरूरी दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, विशेषकर मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए अवसर मिलेंगे। अगर हम शनि गोचर के लिए उपायों की बात करें तो शनिदेव से संबंधित जो भी उपाय हैं वह इन जातकों को करने चाहिए, जैसे कि शनि मंत्र का जाप, शनिवार के दिन उड़द की दाल, तिल और लोहे की चीजों का दान, गाय को हरा चारा खिलाना और एक काले कुत्ते को रोटी खिलाना, हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का पाठ भी इस गोचर काल के दौरान आपको फायदेमंद सिद्ध होगा। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और एक दीपक प्रज्वलित करें। यह आवश्यक है कि यह क्रिया सायंकाल के दौरान ही होनी चाहिए। अब चूंकि यहां पर हमने समझ लिया है कि शनि का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के करियर और कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला होगा। अगर आप मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो यह समय लंबी अवधि के लिए सफलता और स्थिरता दे सकता है। हमने यहां पर मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर की व्याख्या की है, जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ से मीन राशि में हुआ है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दिए गए प्रेडिक्शन
अच्छे लगते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम कर्क राशि के जातकों के लिए और कर्क राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र के जातकों के लिए शनि के इस गोचर के प्रभावों को पूर्णतः विश्लेषित करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ